हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 16 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का एक दल द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुण 2025 में भाग लेने के लिए कहां पहुंचा है? तो गरुड़ युद्ध अभ्यास हो या वरुण युद्ध अभ्यास हो या शक्ति युद्ध अभ्यास हो, ये तीनों युद्ध अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो इस बारी फ्रांस में आयोजित हो रहा है, तो भारत का एक दल फ्रांस पहुंचा है। भारतीय वायुसेना का एक दल 16 से 27 नवंबर तक होने वाले द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुण 2025 में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से सुखोई 30 MK1 जेट विमान और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल लड़ाकू विमानों के साथ एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में उड़ान भरेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और दोनों वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। तो भारत और फ्रांस के बीच में तीन युद्ध अभ्यास होते हैं। वरुण युद्ध अभ्यास जो कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, उसके बाद गरुड़ युद्ध अभ्यास है जो कि वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, और शक्ति युद्ध अभ्यास है जो कि थल सेना का युद्ध अभ्यास है। याद रखना, अगर वरुण शक्ति पूछा जाए या गरुण शक्ति पूछा जाए तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होते हैं। और यदि सिर्फ वरुण युद्ध अभ्यास, गरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास अलग अलग पूछे जाए तो ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होते हैं। यदि वरुण के पीछे शक्ति लग जाए, वरुण शक्ति युद्ध अभ्यास, गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होते हैं। ये फ्रांस का मैप है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी राजधानी पेरिस है। और फ्रांस और इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग करता है। इसके अलावा फ्रांस से संबंधित और फैक्ट जानते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। ये फैक्ट कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। और फ्रांस की क्रांति में क्या नारा था फ्रांस की क्रांति का? तो यह इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका नारा तो यही भारतीय संविधान में भी अडॉप्ट किए गए। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। नाटो का भी सदस्य है फ्रांस, और G7 का भी फ्रांस सदस्य है। फ्रांस और स्पेन के बीच में गल्फ ऑफ बिस्के की खाड़ी भी स्थित है। बे ऑफ बिस्के कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बे ऑफ बिस्के इन दो देशों के बीच में स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच में अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, ये सरकारी कुंभ है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है जो 10 और 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। ठीक है, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी बैंकिंग परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देना और शहरी सरकारी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करना था। इस दौरान दिल्ली घोषणा 2025 को भी अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तो कौन है? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोहोर्ट कनेक्ट 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने CSIR IMMT के परिसर में, भुवनेश्वर परिसर में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय रोगियों के लिए विशिष्ट उपचार व्यवस्थाएं और रोकथाम रणनीतियां बनाना है, ताकि मधुमेह और हृदय रोगों जैसे भारतीय स्वास्थ्य मानकों को समझा जा सके। और मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को। और हृदय दिवस 29 सितंबर। इसका लक्ष्य क्या है? तो इस अध्ययन का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को उपचार से हटाकर भविष्यवाणी और रोकथाम की ओर ले जाना है, जिससे लक्षणों में दिखने से पहले ही बीमारियों की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। इस मेले की थीम क्या है? तो इस मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो देश की एकता और विविधता को दर्शाता है। अच्छा, इसके पार्टनर स्टेट कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्योंकि इसमें पार्टनर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो फोकस स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को
झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, और बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीरंदाजों ने 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कहां शानदार प्रदर्शन किया? यानी 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई थी? तो ये बांग्लादेश में आयोजित हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें भारत ने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। भारत ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कुल भारत ने 10 पदक जीते हैं। और बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय फ्लावर पूछा जाए तो क्या होगा? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बांग्लादेश का और श्रीलंका दोनों सेम होते हैं। तो बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर व्हाइट वाटर लिली। और श्रीलंका का अगर पूछा जाए तो ब्लू वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल ब्लू बांग्लादेश का राष्ट्रीय फ्लावर है वो व्हाइट वाटर लिली है, और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय फूल है वो ब्लू वाटर लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? क्योंकि ये पहला है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कोई प्रथम पुरस्कार हो या प्रथम विजेता हो या फिर प्रथम नियुक्ति हो तो वो हमारे लिए इंपोर्टेंट होती है। जैसे हाल ही में भारत ने प्रथम महिला विश्व कप भी जीता है, प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप ओडीआई का जीता है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार ये पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार है, तो ये इंपोर्टेंट रहेगा। तो ये आमिर खान को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस पुरस्कार की स्थापना दिवंगत महान कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के परिवार द्वारा उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई है। और ये 23 नवंबर 2025 को पुणे में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। आमिर खान को क्यों दिया गया है? तो आमिर खान को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान, सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाने और कहानियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को बाल दिवस के अलावा 14 नवंबर को तो बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के अलावा विश्व स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को दो दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्तर पर मधुमेह रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ये इसकी थीम है। इसके अलावा ऑप्शन में विश्व कैंसर दिवस लिखा है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये फैक्ट भी याद रखनी है। विश्व हृदय दिवस ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अखिल भारतीय बाघ गणना किस वर्ष आयोजित करेगा? तो अखिल भारतीय बाघ गणना हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। तो लास्ट 2022 में हुई थी, तो अब अगली बाघ गणना 2026 में होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत दुनिया का लगभग 75% जंगली बाघ आबादी का घर है। यह गणना न केवल बाघों की संख्या बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है। इसके बारे में और जानते हैं तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है? यह व्यापक अभ्यास राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से किया जाता है। 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के बारे में भी जानते हैं। जैसे कुल बाघों की संख्या 2022 में कितनी थी? तो 3682, 3662। कई बार एग्जामों में ये फैक्चुअल डाटा पूछ लिया जाता है। तो 3682 2022 में बाघों की जनगणना थी ये। और सर्वाधिक बाघ वाले राज्य तो मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है महाराष्ट्र। इसके अलावा उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो देश में सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। यानी किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर हैं? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या में टाइगर पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी बदल दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नया नाम क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में कौन सा देश
COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी COP30 कहाँ, ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहा है, और COP30 की मेजबानी इथोपिया को दी जा रही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं इथोपिया। तो इथोपिया एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से 4 देश शामिल हैं, जैसे कि इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो इसके बारे में जानते हैं, ये है इरिट्रिया, इसके बाद ये है जिबूती, और ये है सोमालिया, और ये है इथोपिया। इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। ये है लाल सागर, और ये है गल्फ ऑफ एडन। तो लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाली स्टेट कौन सी है, जो कि यहाँ पर स्थित है? ये से बाब अल मंडेब स्टेट कहते हैं, स्टेट है। बाब अल मंडेब स्टेट लाल सागर को अडन की खाड़ी से जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये केरला में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम प्लस कथकली, दो नृत्य, दो शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, ये इसकी संगीत शैली क्या है? तो कर्नाटक संगीत पर आधारित है मोहिनीअट्टम। यह 19वीं शताब्दी में स्वाति तिरुनाल महाराज के बाद में गुरुओं ने व्यवस्थित किया इसे, और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है ये। भारत में कुल क्लासिकल डांस कितने, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने? तो 8 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और इसे देवदासी परंपरा से विकसित किया गया है। उसके बाद कथक, जो कि उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें कथा कहने की शैली से जुड़ा है, और इसमें मुख्य रूप से 3 घराने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराने से ही बिरजू महाराज संबंधित हैं। नेक्स्ट है कचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के कचिपुड़ी गांव में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इसमें नृत्य प्लस अभिनय का मिश्रण है। उसके बाद है ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। यह ओडिशा के मंदिरों में विकसित त्रिभंगी मुद्रा इसकी पहचान है, और महारी और गोटीपुआ परंपरा से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह रासलीला इस नृत्य की मुख्य शैली है, रासलीला, और यह अत्यंत कोमल, शांत और भक्तिपूर्ण नृत्य है मणिपुरी। इसके बाद है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल का लास्य प्रधान नृत्य है, कोमल और धीमे आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, और मोहिनी, जो कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कथकली, तो ये केरल का नायक नायिका आधारित नृत्य है। इसमें भारी वेशभूषा, मुख्य अभिनय इसमें मुख्य रूप से होता है। मुख्य अभिनय, चटिकट्टू संगीत इसकी पहचान है। तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली प्लस मोहिनीअट्टम। लास्ट है सतरिया नृत्य, जो कि असम राज्य से संबंधित है। असम के वैष्णव मथुरों में उत्पन्न नृत्य है। सन 2000 में इस भारत का शास्त्रीय नृत्य से घोषित किया गया था, सतरिया नृत्य को। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।